भाई लोग कैसे हो? ठीक ठाक हो ना? तो यार, तुम कभी डिजर्ट में गए हो? वो ऐसा रीजन में जहाँ पर एकदम कम बारिश होती हो, एकदम नहीं के बराबर, या जाने की तैयारी चल रही है। यार, तैयारी करने से पहले उसका वेजिटेशन के बारे में जान लो कि कम बारिश होने वाला जगह में कैसा पेड़ पौधा पाया जाता है, या फिर पेड़ पौधा मिलता ही नहीं, कैसा कैसा जानवर पाया जाता है। भाई, हम लोग फॉरेस्ट के बारे में पढ़ रहे थे, तो वैसा फॉरेस्ट जिसमें 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, उस फॉरेस्ट को थ्रोनी फॉरेस्ट कहते हैं। तो चलो इसी के बारे में जानते हैं। ये इंडिया के किस किस जगह में लोकेटेड है? भाई, सबसे पहला बात तो यही हुआ, वैसा जगह में लोकेटेड होगा जहाँ पर कम वर्षा होती है। तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ कंट्री, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट मतलब वही गुजरात राजस्थान तरफ, वैसा पार्ट में पाया जाता है जहाँ पर एरिड क्लाइमेट होता है, मतलब टेम्परेचर हाई होता है और वर्षा कम होता है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी और कुछ भाग हरियाणा का भी आ जाता है। हरियाणा, यूपी का कुछ कुछ भाग आ जाता है। तो देखो यहाँ पर फोटो में कहाँ कहाँ पर थ्रोनी फॉरेस्ट पाया जाता है, देख रहे हो ना? तो इंडिया के इतना रीजन में थ्रोनी फॉरेस्ट पाया जाता है। एक सवाल और उठता है कि थ्रोनी फॉरेस्ट में क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा होता है? भाई, वहाँ का एरिड क्लाइमेट होता है। एरिड क्लाइमेट मतलब देखो, दिन में तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, 45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा, और जब रात होगी ना तो हद से ज़्यादा कम हो जाएगा। 20-22 डिग्री नहीं, सीधे 10 डिग्री कम हो जाएगा। कभी कभी तो 0 डिग्री भी हो जाता है। भाई, रात में इतना ठंडा लगता है, समझ सकते हो। रेनफॉल तो नाम के लिए होता है, वर्षा नाम के लिए होता है। 70 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, समझ सकते हो। यार, ऐसा फॉरेस्ट में घूमने जाने से अच्छा तो अपना ही घर है। कहाँ फालतू यहाँ पर घूमने जाओगे? दिन में तो बहुत धूप लगेगी, लेकिन जब रात होगा तो कंबल ओढ़ना पड़ेगा, कांप जाओगी। इसीलिए बोलता हूँ, ऐसे फॉरेस्ट में घूमने जाने से पहले सोच समझ के जाओ। ऐसा फॉरेस्ट खतरा से खाली नहीं है। तो चलो अब हम लोग जान लेते हैं कि थ्रोनी फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या है। भाई, जो मैं लिखा रहा हूँ सबको लिखते जा रहे हो या फिर नहीं? यार, लिखते जाना, इतना मेहनत से इतना पॉइंट मैं जुगाड़ किया हूँ। और भाई, थ्रोनी फॉरेस्ट में जितना भी पेड़ होते हैं ना, वो बहुत दूर दूर होते हैं, फैले हुए होते हैं। एक यहाँ पर मिलेगा तो एक 10 फीट दूर मिलेगा। कोई जरूरी नहीं 10 फीट, 50 फीट दूर में मिल सकता है। बिखरे हुए होते हैं। और थ्रोनी फॉरेस्ट में जितना भी पेड़ पाए जाते हैं उसमें अधिकतर पेड़ में कांटे होते हैं, पौधे में भी कांटे होंगे। और थ्रोनी फॉरेस्ट में कांटेदार झाड़ियाँ मिलेंगी। थ्रोनी फॉरेस्ट में जितने भी पेड़ होते हैं ना भाई, उसका जड़ बहुत लंबा लंबा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यार, बारिश तो बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ का वाटर टेबल भी बहुत नीचे होगा। तो पेड़ को तो अपना खाना बनाने के लिए पानी का ज़रूरत होगा ही, इसलिए पेड़ क्या करता है, जितना हो सके नीचे तक अपना जड़ को भेज देता है कि जाओ तुम चले जाओ, और पानी जितना हो सके खींच के ले आना, ऐसा करके। यार, यहाँ का पेड़ भी बहुत चतुर होता है। यहाँ के जितने भी पेड़ होते हैं उसका पत्ता छोटा छोटा होता है और थोड़ा मोटा मोटा होता है। छोटा और मोटा मतलब नहीं समझे? यार, इमली का पत्ता देखे हो ना, तो बस वैसा ही छोटा छोटा इसका पत्ता होगा, और लेकिन थोड़ा मोटा मोटा होगा। छोटा छोटा इसलिए होता है ताकि ट्रांसपायरेशन के द्वारा पेड़ का जो पानी है वो एटमॉस्फेयर में कम जाए, क्योंकि डिजर्ट रीजन में पानी का भी बहुत कमी होता है। यहाँ का कुछ ट्रीज है, पाम, ककटी। यार, यहाँ ना कैक्टस बहुत मिलता है, कांटा कांटा वाला। घूमने जाना तो थोड़ा संभल के चलना, नहीं तो यदि तुम्हारा पैर इसे कांटे पर पड़ा ना तब तो लेना का देना पड़ जाएगा। थ्रोनी फॉरेस्ट में कुछ एनिमल्स भी पाए जाते हैं। क्या एनिमल पाए जाएंगे? थोड़ा अंदाज करो, गेस करो। चूहा, खरगोश, कैमल तो पाएंगे ही, फॉक्स, वुल्फ और अलग अलग किस्म के जानवर पाए जाते हैं। 2-4 को लिखना रहा तो यही लिख देना, रैट, रैबिट, फॉक्स, वुल्फ, कैमल, बस इतना ही लिख देना। अब जिस फॉरेस्ट के बारे में पढ़ना है उस फॉरेस्ट का नाम है माउंटेन फॉरेस्ट। नाम से गेस करो। ये फॉरेस्ट पहाड़ पर्वत में पाए जाते हैं, माउंटेन रीजन में। जनरली हिमालय माउंटेन में ही पाए जाते हैं भाई, ये सब फॉरेस्ट हिमालय माउंटेन में। तुम इमेजिन कर सकती हो कि हिमालय माउंटेन कितना ऊंचा है। अब अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग पेड़ पौधा पाए जाएगा, अलग अलग फॉरेस्ट होगी। इसलिए हमें
माउंटेन फॉरेस्ट के भी अलग अलग फॉरेस्ट के बारे में पढ़ना होगा। क्या बोला? सही में यार, इसका भी 5 कैटेगरी का फॉरेस्ट है। डूब गए यार, माउंटेन फॉरेस्ट के भी 5 कैटेगरी। पहला फॉरेस्ट जो कि 1000 मीटर से 2000 मीटर के बीच में पाया जाता है, उसका नाम है वेट टेम्परेट फॉरेस्ट। अच्छा, अलग अलग ऊंचाई के आधार पे तुम्हें मैं अलग अलग फॉरेस्ट का नाम पहले बता देता हूँ, उसके बाद सबका थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहला वेट टेम्परेट फॉरेस्ट जो कि 1000 से 2000 मीटर के बीच में पाया जाता है। 1000 से 2000 मीटर ऊंचाई के बीच में पाया जाता है। हाँ, तो सेकेंड है कोनीफेरस फॉरेस्ट जो कि 1500 मीटर से 3000 मीटर ऊंचाई के बीच में पाया जाता है। अब थर्ड है टेम्परेट ग्रासलैंड। यार, इसका कोई एग्जैक्ट ऊंचाई नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि ये ऊंचाई जगह में ही पाया जाता है। फोर्थ एल्पिन वेजिटेशन जो कि 3600 मीटर से ऊंचा जगह में पाया जाता है। और 5 का ये तुंद्रा वेजिटेशन भी ऊंचाई में ही पाया जाता है। इसका भी कोई एग्जैक्ट ऊंचाई नहीं दिया हुआ है। तो बस ये तीनों का एग्जैक्ट ऊंचाई याद रखना, बाकी ये दोनों का हाई एल्टीट्यूड लिख देना, काम चल जाएगा। तो सबसे पहला हमें पढ़ना है वेट टेम्परेट फॉरेस्ट के बारे में। यार, तो इसका सबसे पहला पॉइंट यही होगा कि वेट टेम्परेट फॉरेस्ट फाउंड बिटवीन द हाइट ऑफ 1000 मीटर टू 2000 मीटर्स। यहाँ के जितने भी पेड़ पौधे होते हैं ना भाई, वो सब एवरग्रीन होते हैं, मतलब पूरे साल हरे भरे दिखते हैं। अच्छा है, ट्रीज आर सॉफ्टवुड। एक कमी है, इसमें जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं ना, उसका ट्री सॉफ्टवुड होता है। भाई, सबसे पहला बात तो हिमालयाज़ माउंटेन में सही से धूप नहीं पड़ता है, इसलिए यहाँ के जितना भी पेड़ पौधे होते हैं, इसका लकड़ी सॉफ्टवुड होता है, थोड़ा कमज़ोर होता है। और यहाँ के जितने भी पेड़ होते हैं, उसका पत्ता चौड़ा चौड़ा होता है। वेट टेम्परेट फॉरेस्ट के कुछ मेन ट्रीज ओक, चेस्टनट। अब बारी आता है कोनीफेरस फॉरेस्ट के बारे में पढ़ने की। यार, याद है ना, ये भी माउंटेन फॉरेस्ट का ही एक टाइप है। तो ये फाउंड बिटवीन द हाइट ऑफ 1500 मीटर टू 3000 मीटर। ये 1500 से 3000 मीटर के ऊंचाई के बीच में पाया जाता है। यहाँ के जितने भी पेड़ होते हैं ना भाई, वो कोनिकल शेप में होते हैं, कोन शेप में, ऐसे जैसे तुम क्रिसमस ट्री देखे हो ना, हाँ, तो उसी शेप में होते हैं। ऐसे इसलिए होते हैं ताकि कोई भी बर्फ़ इसके ऊपर गिरे तो बस लुढ़क के नीचे चला जाए। हाँ, तो थर्ड पॉइंट ये है कि ट्रीज़ आर टॉल इन हाइट, मतलब पेड़ लंबे होते हैं। इसका जो तना होता है ना भाई, ये लंबा होता है। क्यों होता है? क्योंकि यार, मान लो कभी बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो गया, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो गया, अब नीचे से स्नोफॉल जमा होते जाएगा ना। अगर ये पेड़ छोटा रहेगा तो इसका पत्ता उत्ता सब ढक जाएगा और पेड़ मर जाएगा। इसलिए इसका स्टेम लंबा हो जाता है ताकि बर्फ़ ढके तो स्टेम तक ढके, पत्ता तक ना जाए, ताकि इसको भोजन ज़िंदगी भर मिलता रहे। अगला पॉइंट ये है कि यहाँ का जितना भी पेड़ होता है, उसका लकड़ी सॉफ्टवुड होता है, थोड़ा कमज़ोर होता है। और ये मेनली साउथर्न स्लोप ऑफ हिमालयाज माउंटेन में पाया जाता है, मतलब हिमालय माउंटेन की जो दक्षिणी स्लोप है ना, उसी में पाया जाता है। यहाँ के कुछ इम्पोर्टेंट ट्रीज़ जैसे कि पाइन, केदार, देवदार etc। तो अब पढ़ने की बारी आती है टेम्परेट ग्रासलैंड की। यार, नाम से ही तुम पता करो यहाँ पर क्या पाए जाएंगे, घास पाए जाएंगी, क्योंकि ग्रासलैंड नाम ही है। और ये हायर एल्टीट्यूड में पाया जाता है, मतलब पहाड़ के ऊंचे ऊंचे भाग में पाए जाते हैं। इसमें पेड़ सब नहीं पाए जाते हैं, यहाँ घास ही घास पाए जाते हैं। अगला पढ़ना है आल्पिन वेजिटेशन के बारे में। यार, आल्पिन से याद आता है, तुम आल्पिन मतलब कपड़ा में पिन लगाने वाला पिन मत समझ लेना, ये एक वेजिटेशन का नाम है। कहीं तुम समझो ये आल्पिन पिन लगाने वाला, नहीं 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 टीचर को ऐसा कहने की गलती मत करना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो आल्पिन वेजिटेशन आल्पिन, फिर मैं ही आल्पिन बोलता हूँ, ये 3600 मीटर ऊंचाई में पाए जाते हैं। और इसका कुछ इम्पोर्टेंट ट्रीज सिल्वर फीर, पैर्स, भाई अंदाजी नाम है पेड़ पौधे के भी, पता नहीं यार। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट पढ़ना है तुंद्रा वेजिटेशन। ये माउंटेन फॉरेस्ट का लास्ट टाइप है ना। तुंद्रा वेजिटेशन जनरली पहाड़ के ऊंचाई में पाया जाता है, जहाँ पर बर्फ़ ढका हुआ रहता है। यहाँ पर मोसेस, लीचेंस ये सब पाना कोई आम बात है।
हाँ, तो माउंटेन फॉरेस्ट का 5 टाइप के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि माउंटेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले कोई भी पेड़ पौधे का नाम बताओ, तो लिख देना पाइन, देवदार, केदार, सिल्वर फीर, ये सब कुछ भी लिख देना। ओक, चेस्टनट, मोसेस, लीचेंस, ये सब कुछ भी लिख देना। 3-4 को लिख देना, मास्टर भी खुश हो जाएगा, चलो भैया बढ़िया पढ़ा है। और माउंटेन फॉरेस्ट में पाए जाने वाले कुछ इम्पोर्टेंट एनिमल्स के नाम भी बता देता हूँ। कश्मीरी स्टेग, स्पॉटेड डियर, विल्ड शीप, जैक, रैबिट, याक, स्नो लियोपार्ड। 3-4 को लिख देना, कश्मीरी स्टेग, विल्ड शीप, जैक, रैबिट, याक, ये सब लिख देना। यार अपने दिमाग में ना ये मैप को छाप लो। यहाँ पर देख रहे हो ना, अलग अलग कलर से अलग अलग फॉरेस्ट को दिखाया गया है, तो इसको हमेशा याद रखना। इसी आधार पे मैं डिफाइन किया हूँ। ये तुम्हारे एग्ज़ाम में भी आ सकता है, इसलिए प्लीज़ इसे याद कर लेना। तो चलो आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यार कुछ भी कहो, नेक्स्ट पार्ट में तो चैप्टर को ख़त्म कर ही देंगे, तो नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलना। तो चलो बाय। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं की हो तो कर देना।